अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग बेसिक स्किल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और पहले 2 लेसन्स में इसके अपलोड कर चुका हूँ। आज थर्ड लेसन की बारी है और इस लेसन को अभी हम स्टार्ट करेंगे। और आज भी मैं ये कोशिश करूँगा कि जो लेसन है, जो क्लास है, कि ज़्यादा टाइमिंग की ना हो, ताकि आप इसको देख के बोर भी ना हो और इजीली इसको पिकअप कर सकें। पहली 2 वीडियोस अगर आप देख चुके हैं तो उसमें मैंने फ़ॉन्ट से रिलेटेड ऑप्शन और पैराग्राफ से रिलेटेड सारे ऑप्शंस आपसे मेनली जितने यूज़ होते हैं एमएस वर्ड में वो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। और आज गाइस हम चलेंगे इसी होम के ऑप्शन में। 2 ऑप्शंस ऐसे हैं कि जिनके बारे में डिस्कस कर चलेंगे और उसके बाद हम आएंगे इंसर्ट के पैनल में। तो होम के ऑप्शन में जो है हमारे 2 जो रह गए हैं ऑप्शन, 2 फंक्शन, 2 यूजेजेस, वो क्या हैं। सबसे पहले आप देखिए, ये है एक फाइंड का ऑप्शन। ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है, नेविगेशन में आप लिखें ह्यूमन, इसने आपको देखें 7 रिज़ल्ट्स दे दिए। ठीक है कि ह्यूमन वर्ड जो है वो किस सेंटेंस में है, कहाँ पर है और इस पूरे डॉक्यूमेंट में कितनी जगह है। 7 प्लेसेस ये आपको दे रहा है। फर्स्ट पेज से अगर आप लें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जगह पे इसने ह्यूमन को आपके लिए फाइंड भी किया और उसको हाईलाइट भी कर दिया। कोई और वर्ड लिखते, रिसर्च लिखा, रिसर्च 2 जगह आ रहा है। साइंटिफिक रिसर्च फर्स्ट पेज पे और ये आपका वर्ड रिसर्च आ रहा है। इट इज़ अ साइंस दैट इन्वॉल्व रिसर्च ऑन द ब्रेन दैट अल्टीमेटली चेंजेस द बिहेवियर ऑफ अ पर्सन इन डिफरेंट सिनेरियोज। तो इस फंक्शन से गाइस आपको ये पता चल गया कि जो फाइंड का ऑप्शन है, फाइंड का जो फंक्शन है, शॉर्टकट की इसका कंट्रोल F होता है और ये क्या करता है, कंट्रोल F करके भी यहाँ से देखते हैं सेम वही फंक्शन आता है। ये क्या वर्क करता है आपके डॉक्यूमेंट में कि आपने एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर वर्ड फाइंड करना है जो कि ज़्यादा डॉक्यूमेंट में पेजेस हैं, तो उस पे आप उसको इजीली फाइंड कर सकते हैं कि आपने कहाँ कहाँ उसको लिखा है। और इसी के साइड बाय साइड एक ऑप्शन आता है रिप्लेस का, कंट्रोल H इसका शॉर्टकट की भी है। कंट्रोल प्लस H करेंगे तब भी आ जाएगा और ये आपको पैनल में भी राइट कॉर्नर पे मिल जाता है रिप्लेस का। ये कैसे वर्क करता है, जैसे हमने ह्यूमन वहाँ से स्टार्ट किया था, 7 जगह पे हमें मिला था ना ह्यूमन। अगर आपने वीडियो को बड़े ध्यान से देखा है तो आप करें फाइंड वर्ड ह्यूमन और इसको रिप्लेस करें वीमेन से। फाइंड इन द डॉक्यूमेंट ह्यूमन एंड रिप्लेस इट विद वुमन, रिप्लेस ऑल करें। आप देखें क्या मैसेज आया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कि ऑल डन, वी मेड 7 रिप्लेसमेंट्स। इसको ओके करके ऑफ करें। अब ये देखें, ह्यूमन एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी था जिसको उसने विमेन एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी कर दिया है। दोबारा फाइंड के ऑप्शन पे आएँ, आप यहाँ पे वुमेन फाइंड करें, आपको 7 जगह पे विमेन देगा। ये वही 7 जगह हाईलाइट इसने की हैं जहाँ पे पहले ह्यूमन था और अब हमने क्योंकि ह्यूमन को फाइंड करके उसको वुमेन से रिप्लेस किया है तो ह्यूमन की जगह उसने वुमेन दे दिया और वही 7 जगह पे 3 ये हो गई, 4 5 6 7, इन 7 जगहों पे वुमेन आ गया। इससे आपको क्या पता चला कि ये फंक्शन हमारा एक वर्ड को दूसरे वर्ड में चेंज कर देता है। अब हम दोबारा कंट्रोल H पे आएंगे, ऊपर वुमेन लिखेंगे और नीचे ह्यूमन लिखेंगे ताकि हमारा डॉक्यूमेंट उसी तरह का हो जाए कि जैसा हमने स्टार्ट किया था, 7 रिप्लेसमेंट और दोबारा वो ह्यूमन साइकोलॉजी, एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी हो गया। ठीक हो गया फ्रेंड। इस फंक्शन को आपने देख लिया। अब हम आ गए इंसर्ट के ऑप्शन पे। इंसर्ट का ऑप्शन क्या होता है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंसर्ट का जो ऑप्शन है वो ये है कि आप डॉक्यूमेंट अपना जो आपने बनाया हुआ है उसमें आप कौन कौन सा ऑप्शन इंसर्ट कर सकते हैं और किस तरह कर सकते हैं। तो
अब आइए इस बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें आ रहा है कवर पेज का ऑप्शन। स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो कवर पेज होता है एक डॉक्यूमेंट में, केसेस में, वो क्या चीज़ होती है कि एक स्टार्टिंग पे एक पेज का इंट्रो दिया जाता है। MS वर्ड में ये ऑप्शन आपके लिए बिल्ट इन अवेलेबल है। जैसे आपने ह्यूमन एटीट्यूड एंड साइकोलॉजी, इस पर आपने 3 फुल पेजेस और एक बड़ा सा पेज है जिस पे उसका कंक्लूजन आ रहा है। 4 पेजेस पे आपका एक डॉक्यूमेंट है, इसका आपने कवर पेज बनाना है। आप सिंपली कवर पेज पे क्लिक करें और यहाँ पर देखें आपको डिफरेंट टेम्पलेट्स मिल रहे हैं जो कि MS वर्ड के बिल्ट इन है। ये सारे आपको मिल गए। हम कोई सा एक सिलेक्ट कर लेते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। आपने देखा डॉक्यूमेंट में क्या चेंजिंग हुई। 4 पेजेस थे 5 हो गए। पेज नंबर ये शो हो रहा होता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। 5 पेज उसने कर दिए। और अब इस पर क्या होगा कि तो ये जो टाइटल अब आपके पास एक आ रहा है, इसका डॉक्यूमेंट सब टाइटल है, इसकी डेट है और नीचे एडमिन कंपनी, मतलब ये किसने बनाया है। तो ये आपको एक कवर पेज आ चुका है। ह्यूमन एटीट्यूड यहाँ लिख दें। सब टाइटल हो गया आपका जी लेसन नंबर 1। आपने लेसन 1 इसको कर दिया। एडमन आप कुछ भी लिख दें। सारा जॉन लिख दें, वैसे एक रैंडम नाम लिख दिया। कंपनी नेम स्टूडेंट कर दें। अब आपने ये देखा कि डेट आप कोई भी डाल दें इसमें, 22/03/2020 कर दें। तो अब आपने ये देखा कि इसमें आपकी डेट भी एंटर हो गई, आपका जो है टाइटल भी आ गया लेसन में, मतलब आपका ये कवर पेज बन चुका है। थीम बिल्ट इन है इसकी, ठीक है। इस कवर पेज को आप रिमूव कर दें। दोबारा कवर पेज पे जाएं, कोई सा भी आप कवर पेज इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने ये सिलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि जो आपने ह्यूमन एटीट्यूड और लेसन नंबर 1 लिखा था वो हर कवर पेज में, और ये सारा जो कोर्स टाइट सब कुछ इसमें आ रहा है ऑटोमेटिकली। ये देख लें ह्यूमन एटीट्यूड, मतलब उसने हर कवर पेज में वो देना शुरू कर दिया जो आपने टाइटल और लेसन नंबर दिया था। अब आप कोई भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया फ्रेंड्स। ये भी देखें एक मेट्रो भी जा रही है, कवर पेज को रिमूव कर। ये ऑप्शन था कवर पेज का। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जो कि है ब्लैंक पेज, ठीक है जी। Ctrl+Z करके इसको अंडू किया मैंने। अब आप ये देखें कि आपका ब्लैंक पेज कहाँ यूज़ हो सकता है, वो मैं आपको बताता हूँ। हार्डली चेंजेबल पे हमने कर्सर रखा। एटीट्यूड से पहले हमें याद आया कि हमने जब ये लिखा था तो हमारे 2-3 पैराग्राफ रह गए हैं जो हमने एंटर करने थे इसी पेज पे, और एटीट्यूड को नेक्स्ट पेज पे लेकर जाना था। हम ब्लैंक पेज एंटर कर देंगे। ये एक ब्लैंक पेज आ गया चेंजेबल के बाद, पूरा ब्लैंक पेज, और नेक्स्ट पेज पे एटीट्यूड चला गया। मतलब हमने जो भी 3-4 पैराग्राफ लिखने थे हम यहाँ लिख सकते हैं और फिर वो एटीट्यूड से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल वर्ड्स में ये कि ब्लैंक पेज है, आप कर्सर कहीं पे भी रखेंगे तो उसके बाद आपका एक ब्लैंक पेज एंटर हो जाएगा उसी डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसमें आप किसी किस्म की भी जो चेंजिंग है वो आप कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट को दोबारा से कंटिन्यू कर सकते हैं वहीं से जहाँ पे आपको स्पेस चाहिए था कुछ वर्ड्स लिखने के लिए। तो ये हो गया ब्लैंक पेज का ऑप्शन। यहाँ पे एटीट्यूड पे हमने रखा, ब्लैंक पेज एंटर किया, एटीट्यूड नीचे चला गया, उसके बीच में सारा ब्लैंक पेज एंटर हो गया। Ctrl+Z से हमने अंडू कर दिया। अब आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक भी सेम ऑप्शन है, बट उसमें यह है कि उसमें आपका ब्लैंक पेज एंटर नहीं होगा। यहाँ तक हमने लिख के जो है एटीट्यूड यहाँ तक हमने लिखना था, ठीक हो गया जी। इसके एग्जांपल हमने नेक्स्ट पेज पे लेके जानी थी, हमने गलती से नीचे स्टार्ट कर दी, तो हम पेज ब्रेक का ऑप्शन दे देंगे। आपने देखा क्या हुआ, एटीट्यूड तक वर्डिंग वही रही और एग्जाम्पल्स जो हैं वो पेज ब्रेक देने से नीचे चली गई। गॉट इट। ये होता है पेज ब्रेक कि जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट की थी वहाँ से नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो सब अगले पेज पे ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगी। तो ये होता है पेज ब्रेक का ऑप्शन।
यहाँ पे फ्रेंड्स फिर एक आ जाता है टेबल ऑप्शन। टेबल में आप जाएंगे, ये आपके कॉलम बन रहे हैं और ये आपकी रोज़ बन रही हैं। आप नीचे देख रहे टेबल ऐड होता जा रहा है। एक तो ये मेथड हो गया टेबल ऐड करने का। दूसरा आपका आ जाता है इंसर्ट टेबल का ऑप्शन, जिसमें आप नंबर ऑफ़ कॉलम कर देते हो। फॉर एग्जांपल 5 करने, नंबर ऑफ़ रोज़ आप कर देते हो 10, कॉलम 4 कर दें, 3 कर दें। ये आपका एक टेबल ऐड होगा। एक और टेबल ऐड करने का मेथड होता है, अगर आपने मेरी वीडियो अमेजिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड स्किल्स देखी है और आपको वो वीडियो याद है, तो उसमें मैंने आपको एक टेबल इंसर्ट करने का तरीका बताया था। आप प्लस का साइन देंगे, माइनस के साइन साथ देंगे, प्लस देंगे, माइनस देंगे, प्लस देंगे, माइनस देंगे, एंड में प्लस देंगे, एंटर कर देंगे। आपने देखा आपका 3 कॉलम का एक टेबल बन गया। कुछ भी लिखा इसमें आपने, टैब देंगे, टेबल ऐड होता जाएगा। ये मैं टैब की मुसलसल दे रहा हूँ, टेबल ऐड होता जा रहा है नीचे जितना मुझे चाहिए। जहाँ मैंने देखा टेबल ख़त्म करना है वहाँ पे ख़त्म कर दिया। इसमें आपको क्या चक्कर होगा कि कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि आपकी रो ज़्यादा हो गई, कॉलम ज़्यादा हो गया, उसको डिलीट कैसे करना है। जितना आपका रिक्वायर्ड होगा उतने पे आप काम कर लेंगे और वहीं पे आप अपने टेबल को एंड कर देंगे। इसमें आप एक झंझट से बच जाते हैं कि आपको टेबल में जाके कॉलम या रो इंसर्ट नहीं करनी पड़ती। गो के उसका ऑप्शन होता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेबल है, ठीक है, आपने कॉलम ऐड करना है तो आप राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट का ऑप्शन आता है रोज़ अबव, ठीक है, इंसर्ट कॉलम टू द लेफ़्ट, कॉलम भी ऐड हो गया। बट ये है कि वो एक बड़े प्रोफेशनल वे में आप टेबल बनाते हैं जिसमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप उसको चला लेते हैं कि जितना उस टेबल ने चलना होता है। उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती उस टेबल में और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही बनता है। चलते हैं पिक्चर के ऑप्शन पे। इंसर्ट पिक्चर, डेस्कटॉप, कोई सी पिक्चर कोई आपके पास पड़ी हो। ये एक पिक्चर रैंडमली मेरे पास थी, मैं उठा के इसको यहाँ ले आया। डॉक्यूमेंट में कोई भी पिक्चर इंसर्ट करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होता है, इंसर्ट अ पिक्चर में जाके और आप पिक्चर ला के उसको इधर इंसर्ट कर सकते हैं। वही आप रैप टेक्स्ट के ऑप्शन में जाके इसको इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट सामने अगर लाना है और यहीं से आप इसको बिहाइंड टेक्स्ट अगर इसके पीछे रखना है टेक्स्ट के। ओके हो गया। ऑनलाइन पिक्चर्स का ऑप्शन भी होता है, इंटरनेट से अगर आप कनेक्टेड हैं तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स भी इसमें ले सकते हैं। इसके बाद आ जाता है आपका शेप्स का ऑप्शन। शेप्स का ऑप्शन फ्रेंड क्या है, कोई भी शेप है, आप देख रहे हैं काफ़ी सारी बेसिक शेप्स इसमें हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स हैं, रिसेंटली यूज शेप्स आ रही हैं, ब्लॉक एरोज़ आ गए, इक्वेशन शेप्स हैं। मीन्स ये सारी शेप्स फ्लो चार्ट की हो गई, स्टार्स एंड बैनर्स की हो गई, कॉल आउट्स की हो गई, कोई भी एक सिलेक्ट कर लें। ये आपकी लग गई यहाँ पर। इंसर्ट में जाएं, शेप्स में जाएं, ये शेप एंटर हो गई। किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई भी शेप रिक्वायर्ड हो तो उसको आप ऐसे इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में। और इंसर्ट में देखें शेप जितनी भी आपके अवेलेबल हैं, रैंडमली काफ़ी सारी, स्माइली भी है इसमें। ये देखिए ये आपका स्माइली आ गया, बड़ा सा स्माइली, छोटा कर दें, डिलीट कर दें। तो इस फंक्शन में आप इंसर्ट में जाके काफ़ी सारी आपको शेप्स मिल जाएंगी जो आपकी कॉमनली यूज़ होती हैं। जैसे देखिए ब्रैकेट्स हैं, मैथमेटिकल आपकी ये यूज़ होती है, मगर काफ़ी सारी ऐसी आपको शेप्स मिल जाएंगी जो रेंडमली डॉक्यूमेंट्स में यूज़ होती हैं और जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं। बट इस ऑप्शन में आपको वो सारी शेप्स अवेलेबल होती हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपकी ऑप्शंस आ रही हैं स्मार्ट आर्ट की। ये देखिए आपने अगर स्मार्ट आर्ट किसी किस्म का इंसर्ट करना है, ये आपको लिस्ट में भी इनका एक प्रीव्यू दिया जा रहा है और यहाँ से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए जैसे एक साइकिल,
आपने कोई भी डायग्राम ऐसी इंसर्ट करनी है जिसमें आपको टेक्स्ट लिखना है और इसकी शेप्स जो हैं ये अवेलेबल होती हैं। टेक्स्ट आप यहाँ इंटर कर सकते हैं इसमें। ये मैं टेक्स्ट एंटर कर रहा हूँ, इसमें आपको पता चल रहा होगा इसमें टेक्स्ट एंटर हो रहा है। कहाँ यूज़ होती हैं बेहतर पता होगा आपको। कोई भी बायो का डॉक्यूमेंट हो गया, कोई भी आपके थीसिस हो गए जिनमें आपको कोई रैंडमली पिक्चर्स इंसर्ट करनी है, इस तरह के चार्ट्स इंसर्ट करने हैं, तो इसका ये है कि आप इस ऑप्शन में चेक करेंगे कि कैसी फ़िगर्स हैं। ये आपको एक प्रीव्यू में दे रहा है। आपने जैसी भी इंसर्ट करनी है इस ऑप्शन में आके आप ये देखिए ऑल की है, फिर ये लिस्ट में है, ये आपके पास सारे शेप्स हैं। प्रोसेस में ये आ जाएंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग नॉर्मली आपको केमिकल रिएक्शंस में, आगे फिज़िक्स में ये चीज़ें यूज़ होती हैं। सर्कल नॉर्मली बायो में यूज़ होते हैं, लाइफ सर्कल ऑफ अ फ्रॉग, लाइफ सर्कल ऑफ अ ड्रैगन, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें चीज़ें यूज़ होती हैं। मैथमेटिकल आपके आगे रिलेशनशिप्स, ये भी आपके सारे चार्ट्स यूज़ होने वाले हैं। मैट्रिक्स अगेन मैथमेटिक्स का ऑप्शन, पैरामिड आ गया आपका, ट्रायंगुलर शेप पैरामिड का, और ये पिक्चर्स आ गई आपकी। कोई सा भी ऑप्शन आप इसमें यूज़ करके तो उसको जो है इसमें अपनी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है चार्ट्स का ऑप्शन। मैथमेटिक्स में नॉर्मली चार्ट्स बनाए जाते हैं, या कोई भी कंपैरिजन फिगर्स ऑन में आपको चार्ट्स बनाए जाते हैं, तो उसका इजी वे, बहुत ही इजी वे, एमएस वर्ड का बिल्ट इन फंक्शन, कॉलम, लाइन, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्कैटर, स्टॉक, सरफेस, रेडार एंड कॉम्बो है। क्या बनाना कैसे है, कॉलम पे आ जाएं, ओके कर दें। ये देखिए इसने आपको जो है एक चार्ट टाइटल भी बनाकर दे दिया, उसकी फिगर्स कैसे एंटर करनी है वो भी बता दी, कैटेगरी में क्या लिखना है वो भी बता दिया। अब क्या करेंगे, इसको फिलअप करके चेक करते हैं। कैटेगरी 1 बॉयज़, कैटेगरी 2 गर्ल्स। आप देख रहे हैं यहाँ नीचे कैटेगरी 2 लिखा है, जहाँ मैंने कैटेगरी 2 की जगह गर्ल्स ऐड किया, यहाँ पे भी गर्ल्स ऐड हो गया। 3 में टीचर्स करेंगे, कैटेगरी 3 में यहाँ टीचर्स शो करने लग जाएगा। 4 में स्टूडेंट्स करेंगे, यहाँ स्टूडेंट्स शो करने लग जाएगा। फ्रेंड्स देखिए कितना इजी है। कहाँ चला गया, आ गया, गायब हो गया। चार्ट टाइटल ही हमारा गायब हो गया, वापस लाने दें। तो ये हमारा टाइटल वापस आ चुका है, अनफॉर्चुनेटली गायब हो गया था। यहाँ पे देखिए हमने बॉयज़ किया, बॉयज़ आ गया, यहाँ पे हमने गर्ल्स किया, गर्ल्स आ गया। यहाँ पे हमने किया टीचर्स, तो टीचर्स आ गया। यहाँ पे हमने स्टूडेंट्स किया तो स्टूडेंट्स नहीं आ रहा, इसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा है। चलें इसे स्टूडेंट्स मैनुअली ले आएंगे, इसको छोड़ ही दें। फ़िलहाल 3 पे काम करते हैं, जस्ट आपको बताने के लिए। अभी देखिए बॉयज़, गर्ल्स एंड टीचर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम एंटर करते हैं 20। अब आप देखिए वो फिगर की सीरीज़ को जो है वो चेंज करता रहेगा। यहाँ पे 20 कर दिया, यहाँ पे अब करेंगे 30। ये देखा आपने, गर्ल्स को 30 पे ले गया, बॉयज़ को 20 पे ले गया। टीचर्स हमने कितनी रखनी है, 27, यहाँ तक टीचर्स को ले आएगा।
अभी आपने देखा कि कैसे इसकी सिलेक्शन होती है और ये 4 टाइटल्स आप कैसे सीरीज़ वाइज इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा हो गया चार्ट का ऑप्शन। इसी में आपका जो है पाइस का भी बनता है, सेम वही चीज़ होती है इसमें भी एंटर करने की। फर्स्ट क्वार्टर आपने 2 कर दिया, सेकंड क्वार्टर आपने 7 कर दिया, थर्ड क्वार्टर आपने 4 कर दिया और फोर्थ क्वार्टर आपका है 3। देखा आपने कैसे इसने अपने स्केल की वैल्यूज़ चेंज की हैं। यहाँ पे इसके आपको और फॉर्म्स भी नज़र आएंगी जिसमें अब आप ये देखें, ये इसने परसेंटेज में आपको कर दिया। मींस जो 7% है वो आपको जो है 49% 100% में से दे रहा है। ये ऑरेंज सेकंड क्वार्टर है आपका, ठीक हो गया। ये ब्लू आपका फर्स्ट क्वार्टर है, जो आपने 2% रखा है 14%, वो उसको शो कर रहा है। थर्ड क्वार्टर आपका है ग्रे 4%, फोर्थ क्वार्टर है आपका येलो 9%। तो ये इस तरह स्केल्स और परसेंटेजेस चलती हैं जिनको आप MS वर्ड में यूज़ कर सकते हैं। और इस इंसर्ट में एक लास्ट ऑप्शन आ जाता है स्क्रीनशॉट का। वो आपने यहाँ से डेस्कटॉप से कोई भी स्क्रीनशॉट लिया, ये ले लिया, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। डेस्कटॉप से भी आप ले सकते हैं और इसके अलावा आप किसी वेबसाइट से भी ले सकते हैं। जस्ट आपने इस ऑप्शन में आना है स्क्रीनशॉट के में, और वो आपको, जैसे मैंने डेस्कटॉप से लिया अपना स्क्रीनशॉट, वो इसने यहाँ ऐड कर दिया। कोई भी आपको स्क्रीनशॉट अगर ऐड करना होगा तो आप इस ऑप्शन में आके उसको ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा करते हैं कि आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और कल इंशाल्लाह इस वीडियो को हेडर, फुटर, पेज नंबर और टेक्स्ट, सिंबल्स, इक्वेशंस यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, अपनी नेक्स्ट क्लास में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियो लेंथी होती जाती है उतनी ज़्यादा वो बोरिंग भी होती जाती है और बहुत सारे लोग उसको देखने से अवॉइड करते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। फ्रेंड्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है, कोई भी कमेंट आप करना चाहें तो मुझे कर सकते हैं, और मैं आपको पूरी MS वर्ड की और इसके बाद फ़ोटोशॉप है, वीडियो एडिटिंग है, काफ़ी सारी अभी मैंने जो है वर्किंग्स की प्लेलिस्ट टाइम टू टाइम अपने चैनल पे अपलोड करते रहने हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जो मेहनत करता हूँ उसमें मुझे मज़ीद मोटिवेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।